मैं तो चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो लोगों को अवेयरनेस के बारे में पता चले, भाई क्या कानून की दिक्कतें हैं वो सारी लीगल हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। जिस तरह से कानून की जागरूकता लगातार चल रही है और इसी को ही लेकर एक फेडरेशन ने भी कानूनी सलाह का एक कैंप आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे जो जज थे वो भी रहे और साथ में फेडरेशन के जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर, आज का जो एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका आयोजन किस संस्था ने किया? रोहिणी फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ ने इसका आयोजन किया है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है विदित है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। आजकल जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन होने के बाद में कई ऐसी औलाद है कि जो उनकी परवाह नहीं करती, उनके जो पैसे हैं उनको हड़प लेती है और उनको दूर भगा देती है। तो इस सिचुएशन में क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे का अभाव होता है, तो हमने प्रयास किया कि श्री हरजीत सिंह जी जो जज हैं उनके माध्यम से, तो उन्होंने हमें बताया, कितनी अच्छी बातें बताई कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मतलब लीगल एड दी जाएगी और भी बहुत सारी अन्य चीज़ें बताई। तो अवेयरनेस के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए रोहिणी फेडरेशन 152 सोसाइटीज़ का एक ग्रुप है। तो सभी सोसाइटीज़ से प्रधान सेक्रेटरी आए हुए थे, मेन लोग जी। तो इस जो आपके जो कैंप आयोजित हुआ है, इसमें कौन कौन कहाँ से लोग आए थे? पूरी रोहिणी से आए थे, 152 सोसाइटीज़ हैं, पूरी 152 सोसाइटीज़ के सभी सदस्य, मुख्य सदस्य आए थे जी। सीनियर सिटीजन्स भी थे जी। तो इस तरह की जो ज़रूरत आप बता रहे हैं कि जो पेरेंट्स हो जाते हैं, वरिष्ठ हो जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, उनके संग कुछ परेशानियां होती हैं जिससे कानूनी सलाह की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के कितने केसेस सामने निकल कर आए आज कुछ केसेस सामने निकल कर आया। आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स तो भावुक हो गए थे यहाँ पर आके, आंखों में आंसू थे उनके। तो बहुत सारे मतलब कई केसेस सामने आए थे यहाँ पर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज का जो दौर है, इस दौर में कानूनी जागरूकता कितनी ज़रूरी है, इस कैंप में साफ जाहिर हुई है और ऐसी जागरूकता लगातार चलती रहेगी। मेरे साथ और भी साथी मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आप भी वरिष्ठ हैं, फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, इस तरह की ज़रूरत पेश आई है, आज कैंप लगाए, ऐसे कैंप क्या आगे भी लगाते रहेंगे आप? मैं ऐसे कैंप की पहली आज शुरुआत की है और उसके बाद नेक्स्ट कैंप 3 महीने के बाद लगाया, जिसमें कम से कम 5-7 जजेस को बुलाया जाएगा और विस्तृत में उनको जानकारी दी जाएगी जिनको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों का पता नहीं है, कर्तव्यों का पता नहीं हमारा संविधान के अंदर। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली लोगों को। देखो, इन्होंने एक ये बात बताई कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी मार के भी चला गया, इवन देन क्लेम मिलता है। मैं, जबकि मेरे खुद का ही एक्सपीरियंस है कि मैं गया था, लेकिन क्लेम पुलिस वालों ने ही मिसगाइड कर दिया, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, छोड़ो जी कहाँ जाओगे, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन अब पता लग गया ना एक कमरा नंबर, और हमारे सागर जी जो है, हम इनके थ्रू जो है फॉलोअप करके, भगवान ना करे किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो वो हेल्प करेंगे। मुझे लगता है कि हर एक सोसाइटी में हफ्ते में एक बार कैंप ज़रूर लगना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग द कि हम इसमें क्या क्या कानून है, कि जो बुज़ुर्गों के लिए, जो बुज़ुर्गों को के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके लिए हमारे जो राइट्स हैं, उनके जो राइट्स हैं कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम भी है, एसडीएम के आगे अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र करके है तो एसडीएम के वहाँ जा करके वो रिइंस्टेट करा सकते हैं। और काफ़ी सारी जो लीगल राइट्स हैं जो बुज़ुर्गों को नहीं पता है। इवन आप रोहिणी कोर्ट आ सकते हैं, रोहिणी कोर्ट में डीएलएसी की सुविधा है, बार एसोसिएशन में आ सकते हैं। एज मैं बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी में हूँ, आप मेरे पास भी आ सकते हैं। इवन बार एसोसिएशन में जा करके आप किसी से भी अपनी कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम पूरी मदद करेंगे आपको। एक प्रॉब्लम आती है कि जो सरकारी वकील होते हैं उनसे सलाह लेने में डर लगता है। वो फ्री सलाह तो मिलती है लेकिन विश्वास नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में सरकारी वकील के पास कैसे लोग जाएंगे? देखिए, सरकारी और प्राइवेट वकील कोई डिफरेंस नहीं होता है, लॉ होता है। आपको ये जो डर है, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया है। बेसिकली क्या है कि जो लॉ है वो सबके लिए लॉ सेम है। जो हम अगर बुजुर्गों के लिए कह रहे हैं जो राइट्स है वो सबके लिए सेम है। इसमें प्राइवेट और सरकारी वकील का कोई डिफरेंस नहीं होता। सरकारी वकील में बस ये होता है कि आपको पैसे जो 4 लाख आय से कम होते हैं उनको सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसमें वो अपनी लीगल राइट्स आपको वही बताएंगे। जो सेम चीज़ होती है, जो लॉ है वो सबके लिए सेम है। तो फेडरेशन की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस कैंप में नहीं आए हैं?
मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि ये कैंप होते रहने चाहिए, लीगल अवेयरनेस बढ़नी चाहिए और किसी को भी कोई तकलीफ हो तो वो आगे बढ़ चढ़ करके इन कैंप में अपनी तकलीफ बता सकता है और ये कैंप चलते रहने चाहिए। और लीगली आप लोगों को आप हमारे को बुला सकते हैं, बार एसोसिएशन को बुला सकते हैं, जजेस को बुला सकते हैं, यहाँ पर आपको अवेयरनेस बढ़ती रहेगी। मैं तो चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो लोगों को अवेयरनेस के बारे में पता चले, भाई क्या कानून की दिक्कतें हैं वो सारी लीगल हो जाए। हमें बहुत कम समय मिला था रोनी फेडरेशन को, लेकिन 152 सोसाइटी से संपर्क करने के लिए और लोगों से, सीनियर सिटीजन से खासकर हमने संपर्क साधा और इतने कम समय में हमने इसको काफ़ी कामयाब सिद्ध किया है। और आने वाले समय में हम और मेहनत करके रोनी फेडरेशन का नाम भी चमकाएंगे और जो बुज़ुर्ग हैं उनकी समस्याओं के लिए हर संभव समाधान देने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और आज का ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसके लिए बहुत ज़रूरी भी था। और जागरूकता के लिए हमने हर तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स में, पर्सनल कॉल्स पर, पार्कों में जाकर भी संपर्क साधा सीनियर सिटीजन से, ताकि वो बेहिचक आगे आएँ, जज साहब से मिलें और लीगल जो भी फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से और जो भी इंसेंटिव्स हैं या जो जानकारी है वो प्राप्त करें और उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। देखिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था क्योंकि बेसिकली प्रोग्राम बहुत चलते हैं अवेयरनेस के और शायद मैं तो सालों से देख रही हूँ, प्रोग्राम्स करवा भी रही हूँ और देख भी रही हूँ, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म था ये बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म था। वकील बहुत एनजीओ से जुड़े होते हैं, पर्सनल लेवल पे काम करते हैं, पर कोई जज साहब आकर खुद इस चीज़ के बारे में किसी को अवेयर करें तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि नॉर्मली प्रशासनिक लोग जो होते हैं वो आम पब्लिक में जाना पसंद नहीं करते। तो मैं बहुत सराहनीय कार्य था ये। और सबसे बड़ी जो दूसरी चीज़ इसमें मुझे लगी कि मीडियम जो परिवार होते हैं वो कई बार अपनी चीज़ें बता नहीं पाते लोगों को, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ग्रीवेंसेस रहते हैं उनके, और इस उससे उनके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं। कभी वो किसी एडवोकेट के पास जाते हैं, कभी वो किसी पुलिस वाले से पूछते हैं, कई तो उनको सही जानकारी नहीं हो पाती है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो उनको जानकारी दी गई इससे उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा, प्लस उनको इतने सीनियर लेवल पे कोई अधिकारी अगर बता रहा है तो एक कॉन्फिडेंस आने अपने आप में स्वाभाविक है। और उनको उन्होंने आमंत्रण दिया, ये उससे भी बड़ी चीज़ है कि कोर्ट जैसी चीज़ में लोग जाना पसंद नहीं करते। और अगर इस तरह से लोगों को मोटिवेशन होता रहेगा तो मुझे नहीं लगता इस जागरूकता मतलब इस चीज़ की भी कमी रह जाएगी और लोग डिपेंड रहेंगे। बात होती है कि लड़के प्रॉपर्टी ले जाते हैं, और मैं बताता हूँ ये शुरू कहाँ से होती है। जब हमारे घर में पहला बर्थडे होता है, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, हम बच्चे को केक खिलाते हैं, उसका मुँह स्वाद करते हैं, उसको कहते हैं तेरे को गिफ्ट लेके देंगे, तो उसका लेवल बढ़ता जाता है, वो प्रॉपर्टी भी ले जाता है। इसकी बजाय अगर आप ज्ञान देना बच्चों को शुरू करेंगे तो देखो ज्ञान रहेगा। और जो आज का प्लेटफॉर्म जो जुडिशियल अवेयरनेस का था वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही इफ़ेक्टिव हुआ। और इसमें मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, जितने भी फैमिली डिस्प्यूट है, चाहे वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड हो या वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेटेड हो, वो यहाँ पर शॉर्ट आउट होने चाहिए। और जो बेचारे गरीबू है, जिसका कोई मतलब पैसे के संबंधी थोड़ा नहीं बन पाता, वो एडवोकेट के प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं ले पाते, उनके लिए भी ये साध्य है।